हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू सीरीज का ये पार्ट 2 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 HTML5 के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में आता है वो है व्हाट इज हेडिंग टैग एंड व्हाई इट इज यूज्ड फॉर, कि हेडिंग टैग वो क्या है और वो हेडिंग टैग को हम यूज करते क्यों है। तो बेसिकली HTML हेडिंग टैग्स कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ टाइटल, यानी कि कोई टाइटल डिफाइन करने के लिए, कोई सब टाइटल डिफाइन करने के लिए आपने वेब पेज में आप यूज करोगे हेडिंग टैग का, ठीक है। और हेडिंग टैग हमें के 6 हेडिंग टैग हमें मिलते हैं HTML5 में, H1 से लेकर H6, यानी H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, व्हेन यू प्लेस द टेक्स्ट इन द हेडिंग टैग, दिस इज, जैसे कि यहाँ पे H1 टैग के इनसाइड में हमने लिखा हुआ है दिस इज योर पेज टाइटल। तो दीज हेडिंग टैग्स डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर इन द बोल्ड फॉर्मेट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हेडिंग, यानी कि हेडिंग टैग बेसिकली टाइटल डिफाइन करने के लिए और सब टाइटल डिफाइन करने के लिए यूज होता है HTML5 के अंदर। और हेडिंग टैग हमें 6 मिलते हैं, H1 से लेकर H2, H6 तक। और हर एक हेडिंग टैग यानी कि H1 से लेकर H6 तक, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 है, हर किसी का जो फॉन्ट साइज है वो डिपेंड करता है हेडिंग के। अगर हेडिंग H1 है तो बड़ा रहेगा, H2 थोड़ा छोटा, H3 थोड़ा छोटा, H4 थोड़ा और छोटा, H5 थोड़ा और छोटा और H6 थोड़ा और छोटा। तो बेसिकली और जो भी कंटेंट हेडिंग टैग के अंदर लिखते हैं वो सारा का सारा बोल्ड होता है। तो बेसिकली किस लिए यूज होता है, टाइटल और सब टाइटल को डिफाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिखा भी रखा है कि क्या है, 6 हेडिंग टैग हमारे होते हैं H1 से लेकर हमारे H6 तक। H हमारा स्मॉलेस्ट होता है और H1 हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ HTML, कि HTML के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है HTML के, तो सबसे पहला HTML सबसे ज़्यादा बड़ी यूज होता है, मतलब कि इस दुनिया में कोई भी वेबसाइट अगर है, ऑनलाइन है, तो वो अगर ऑफलाइन भी आपने बना के रख रखी तो बिना HTML के वो वेबसाइट नहीं बनती। चाहे आप किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके वेबसाइट बना रहे हो, लेकिन वो बैकएंड में HTML का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि HTML के बिना तो आप वेबसाइट की कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका क्या, कि HTML वाइडली यूज होती है। सेकंड आता है एवरी वेब ब्राउजर सपोर्ट्स HTML, मतलब यानी कि तो वाइडली यूज्ड है। दूसरा, हर एक वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है HTML को। थर्ड आता है इजी टू यूज़ है, क्या है, यूज़ करना और लर्न करना इसको ईजी है। नेक्स्ट आता है इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इन एवरी विंडो, यानी कि HTML का अगर यूज़ करना चाहते हो आप तो आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्राउज़र ही सपोर्ट करता है और हर सिस्टम के अंदर ब्राउज़र होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है HTML की, देखो डिसएडवांटेज क्या है कि HTML से हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस ही बना सकते हैं, डायनेमिक नहीं बना सकते। अगर मैं सिर्फ HTML की बात करूं, डायनेमिक बनाने के लिए आपको JS या कोई बैकएंड लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीड टू राइट लॉट ऑफ कोड फॉर मेकिंग सिंपल, अगर कोई भी आपको सिंपल सा वेब पेज बनाना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा कोड लिखना पड़ेगा HTML के अंदर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या, सिक्योरिटी का, अगर आप सिर्फ HTML पे आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो वो सिक्योर नहीं होती, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, यानी कि आप HTML पर डिपेंड नहीं रह सकते कि HTML पे वेबसाइट बना दी तो भैया अब आपका इसको सिक्योर करने की जरूरत ही नहीं, आपको अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करके जो सिक्योर भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन इमेजेस, यानी कि एल्ट जो एट्रीब्यूट होता है इमेज के अंदर उसका यूज़ क्यों होता है। देखो अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज इसलिए यूज किया जाता है जब आप कोई भी इमेज अपने वेब पेज पे लगाते हो, बाई चांस अगर वो इमेज आपके से डिलीट हो जाती है, सर्वर उसको नहीं उठा पाता है, सर्वर से आप डिलीट कर देते हो, तो उस इमेज के रिप्लेसमेंट में क्या दिखेगा यूजर को, तो जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, जो एल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो आप लिखते हो वो यूजर को दिखता है। यहाँ पे देखो हम थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट आर आल्सो नोज अ अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन और सिंपली एल्ट, देखो एल्ट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है और एल्ट जो एट्रीब्यूट है ये डिफाइन करता है, ये बताता है, ठीक है, बेसिकली आपकी ब्राउजर को, और बेसिकली कि ये इमेज एक तो वो किस बारे में इमेज है, यानी कि सपोज आपने स्कूल की इमेज लगाई और आपने एल्ट आपने एट्रीब्यूट में डिफाइन कर दिया स्कूल इमेज, तो जो ब्राउज़र होता है और एक तो क्रोलिंग के लिए बेनिफिट मिलता है और दूसरा आपके ब्राउज़र को पता लग जाता है कि ये जो इमेज है ये किस रिलेटेड इमेज है, ठीक है। तो एक तो इसका यूज़ होता है एल्ट एट्रीब्यूट का, कि अगर आपकी इमेज वहाँ से आप डिलीट कर देते हो, हटा देते हो, सर्वर नहीं उठा पाता है, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट रहेगा, इमेज ना दिखाकर, अगर इमेज नहीं आती है, नहीं शो हो रही है तो टेक्स्ट दिखेगा।
और दूसरा जब आप alt एट्रीब्यूट यूज़ करते हो तो ब्राउज़र के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। उसमें क्या होता है कि ब्राउज़र समझ जाता है कि जो इमेज लगाई है वो किस चीज़ के लिए लगाई है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ फॉर्म टैग एंड व्हाई इट यूज, की फॉर्म टैग क्या है और ये क्यों यूज होता है। तो देखो फॉर्म को बनाने के लिए फॉर्म टैग यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली क्या कि फॉर्म टैग आर यूज टू मेकिंग फॉर्म्स ऑन वेब पेज, की वेब पेजेस में अगर आपको फॉर्म बनाने हैं तो आपको फॉर्म टैग को यूज़ करना पड़ेगा। दीज फॉर्म्स आर यूज टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद यूज़र, यानी कि यूज़र से अगर आप कुछ भी डेटा लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा और फॉर्म से ही आप यूज़र से इंटरेक्ट कर सकते हो। इट्स एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट लाइक टेक्स्ट, और बेसिकली फॉर्म टैग के अंदर हम इनपुट टैग यूज़ करते हैं, फील्ड टैग्स यूज़ करते हैं, चेकबॉक्स यूज़ करते हैं, रेडियो बटन, सबमिट बटन और बहुत सारे इसके अंदर बेसिकली हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो फॉर्म टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा एक फॉर्म क्रिएट होता है। तो बेसिकली फॉर्म टैग यूज़ किया जाता है फॉर्म को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है व्हाट इज़ टेबल टैग एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर, कि टेबल टैग क्या है और टेबल टैग क्यों यूज होता है। तो देखो HTML के अंदर जो टेबल टैग है वो क्या है, अगर आप कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, उस टेबल वाइज अगर आपको डेटा शो कराना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, अब उसमें आप डेटा रखो चाहे ना रखो ये कोई मैटर नहीं है, तो उसके लिए आपको टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा। और टेबल टैग के अंदर आपको TH टैग यानी कि टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, टेबल रो, ये टैग्स को यूज़ करके आप एक टेबल बनाते हो। यानी कि टेबल टैग तो है, टेबल टैग आप यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको ये तीनों टैग भी यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें कि आप एक रो बनाओगे, फिर कॉलम बनाओगे, फिर डेटा रखोगे। तो बेसिकली क्या यूज़ होता है, अपना डेटा अगर आप शो कराना चाहते हो, कोई टेबल बनाना चाहते हो, टेबल के फॉर्म में अगर कोई आप कंटेंट शो कराना चाहते हो तो टेबल आप टैग यूज़ करोगे HTML के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कि डू ऑल HTML टैग्स हैव एन एंड टैग, यानी कि जैसे आपने देखा हो कोई भी HTML होता है टैग होता है, जैसे अगर H1 है तो हम इस तरीके से उसको H1 लिखते हैं और इस तरीके से हम उसको स्लैश डाल के बैक स्लैश डाल के और H1 टैग है सपोज हमारा ये, इसको ऐसे बंद करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि क्या सभी HTML टैग्स को इस तरीके से बंद करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे कि इमेज टैग हो गया, BR टैग हो गया और HR टैग हो गया, इनको क्लोजिंग टैग नहीं है, इनको बंद करना जरूरी है। कि अगर आपको इमेज लगानी है तो सिंपल आपने IMG टैग लगाया, ठीक है, और अपना काम करना शुरू कर दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल रो देनी है तो आपने HR टैग यूज़ करा, लाइन ब्रेक देना है तो BR टैग यूज़ करा, और ये सारे के सारे क्लोजिंग टैग नहीं होते, यानी कि इनको बंद करने की नीड नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि HTML के अंदर सारे टैग को बंद करना जरूरी नहीं होता है, मतलब कि जरूरी नहीं, बंद करना ही नहीं होता है। HTML वो अलाउ नहीं करता है, HTML ने दिया ही नहीं है कि आप इनको बिना क्लोजिंग टैग के आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज फॉर्मेटिंग इन HTML, एक्सप्लेन सम फॉर्मेटिंग टैग्स। तो बेसिकली फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो फॉर्मेटिंग क्या है कि फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस होता है टेक्स्ट को बेटर लुक देने के लिए, फील देने के लिए। देयर आर वेरियस फॉर्मेटिंग टैग्स अवेलेबल इन HTML, दीज फॉर्मेटिंग टैग्स आर यूज टू टच, अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन डालना, तो देयर आर 12 ऑप्शंस अवेलेबल दैट हाउ टेक्स्ट अपीयर। तो बेसिकली क्या होता है कि फॉर्मेटिंग करना क्या होता है HTML, अपने कंटेंट को अगर आप थोड़ा बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, कोई कलर देना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, यानी कि उस टेक्स्ट को, उस कंटेंट को एक अच्छा ब्यूटीफुल लुक देना चाहते हो, तो ये होता है फॉर्मेटिंग करना। और उसमें हम टैग यूज़ करते हैं जिसमें आपका बी टैग यानी कि बोल्ड हो गया, इटैलिक करना है, कोई मार्क करना, आपको अंडरलाइन देना है, स्ट्राइक यानी कि लाइन के टेक्स्ट के बीचों बीच को लाइन देनी है, सब स्क्रिप्ट करना है, सुपर करना है, डिलीट का करना है, स्मॉल करना है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं फॉर्मेटिंग बेसिकली हमारे टैग्स के, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए इन टैग्स का यूज़ करते हैं जो एग्जाम्पल यहाँ पे। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली वही होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को अगर बेटर लुक देना चाहते हो, बेटर फील देना चाहते हो, और उसमें जो भी आपने बोल्ड इटैलिक किया वो सारा हमारा फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट लिंक्स इन HTML, की लिंक कैसे बनाया जाता है HTML के अंदर। तो HTML के अंदर लिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपको ये हमारा एक पेज है, इस पेज को आपको इस पेज को आप दोनों को लिंक करना चाहते हो कि यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये पेज पर चला जाए यूज़र, ठीक है। तो लिंक करने के लिए एंकर टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। विदाउट एंकर टैग आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एंकर टैग href और जो भी आपका लिंक पाता है और अपने यहाँ पर टैक्स डाल दिया, उसको क्लोजिंग कर दिया टैग को, तो एंकर टैग यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज IMG टैग, यानी कि इमेज टैग क्या है। देखो अगर इमेज टैग का यूज़ करके आप इमेज लगा, अगर आप अपने वेब पेज पे इमेज दिखाना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, IMG टैग का यूज़ करोगे, ठीक है।
और बेसिकली IMG टैग में क्या करो, IMG टैग आपने ओपन किया, देखो यहाँ पर क्लोज करने की नीड नहीं होती है, ठीक है, बस आपको यहाँ पर बैक स्लैश मार दो, ओपनिंग टैग के अंदर ही बैक स्लैश मार देते हो लास्ट में, आपको अलग से बंद करने की नीड नहीं होती है। आपने SRC एट्रीब्यूट किया यानी कि इमेज का सोर्स डिफाइन किया, और एल्ट टैग जो हमने अभी डिस्कस किया कि एल्ट टैग यानी कि अगर ये इमेज ब्राउजर को नहीं मिलेगी तो इस इमेज के रिप्लेसमेंट में ये टेक्स्ट दिखेगा यूजर को, ठीक है। और वैसे इसमें हाइट विड्थ बहुत सारी चीज़ें आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली IMG टैग यूज़ होता है HTML के वेब पेज में, बेसिकली अपने वेब पेज में इमेज लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज एक्सप्लेन एम्प्टी एलिमेंट इन HTML की एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो HTML एलिमेंट्स विद नो टेक्स्ट, बिना टेक्स्ट और कंटेंट के जो टैग होते हैं वो एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। यानी कि हमारा जो H1 टैग है वो एक एम्प्टी टैग नहीं है, ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि H1 के अंदर हमें ओपन करने के बाद कुछ ना कुछ तो डेटा डालना पड़ता है, ठीक है, जैसे हमने दाल लिख दिया और फिर इसको हमने बंद करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा कंटेंट आ गया। बट जब हम HR हॉरिजॉन्टल रो डिफाइन करते हैं तो इसके अंदर कोई ये हमारा कंटेंट डालने नहीं पड़ता। BR जब हम करते हैं, ठीक है, लाइन का ब्रेक देते हैं तो यहाँ पे कोई कंटेंट डालना नहीं पड़ता। तो जो हमारे HR टैग हैं, BR टैग है, ये हमारे एक तो एम्प्टी एलिमेंट होते हैं और ये क्लोजिंग टैग भी नहीं होते, यानी कि इनको क्लोज करना भी मैंडेटरी नहीं होता है। तो एम्प्टी एलिमेंट वही होता है जिसके अंदर हमें किसी टैग के अंदर कोई कंटेंट हमें ना डालना पड़े और हमारा बिना कंटेंट डाले जो हम काम चाहते हैं वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रीसेट एंड सबमिट बटन। देखो रीसेट और सबमिट बटन क्या होता है, तो देखो फॉर्म टैग के साथ में यूज़ किया जाता है रीसेट और सबमिट बटन। सबमिट बटन यूज होता है फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्म को सबमिट करना है तो आप यूज़ करोगे बेसिकली क्या, अपना सबमिट बटन यूज़ करोगे। और अगर आपको यूज़ करना है बेसिकली रीसेट का, यानी कि जब यूज़र फॉर्म को फिल कर देता है, फॉर्म भर देता है और वो चाहता है कि नहीं मैं दोबारा से कंटेंट भरना चाहता हूँ, दोबारा से फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, तो हम बटन देते हैं रीसेट। जैसे रीसेट बटन पर क्लिक करेगा यूज़र तो बेसिकली जितना भी फॉर्म के अंदर उसने डेटा डाला होगा वो सारा का सारा हट जाता है, ठीक है। यूज होता है हमारा रीसेट का। और सबमिट का बटन होता है जब यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। पर जब हमारा यूज़र रीसेट पर क्लिक करेगा तो रीसेट पे क्या होगा, जो फॉर्म उसने फिल करा होगा वो सारा कंटेंट हमारा हट जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML5 की बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या HTML5 का, यानी कि पहले क्या लिखें फिर क्या लिखें फिर क्या लिखें। देखो तो कुछ यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है, डॉक टाइप। यहाँ पे ओपनिंग टैग भी आएगा, ओपनिंग यहाँ पे ब्रैकेट। सबसे पहले आपको डॉक टाइप लिखना पड़ता है, फिर HTML, फिर हेड टैग लिखोगे, फिर टाइटल भी डिफाइन करोगे, हेड टैग बंद करोगे, फिर बॉडी को ओपन करोगे, फिर हेडर ओपन करोगे। हेडर के अंदर नैव टैग, यानी कि अगर हेडर बनाना है, नेविगेशन मेन्यू बनाना तो हेडर नैव टैग का यूज़ करोगे। फिर हेडर को बंद कर दोगे, फिर सेक्शन टैग यूज़ कर सकते हो, असाइड टैग यूज़ कर सकते हो, फूटर क्रिएट करोगे, फूटर के अंदर एड्रेस डालना तो एड्रेस टैग यूज़ करोगे, बॉडी को बंद करोगे और HTML को बंद कर दोगे। तो कुछ हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले तो हमेशा हमें डॉक टाइप HTML लिखना चाहिए, फिर HTML टैग ओपन करो, फिर नीचे उसको बंद भी करो, बॉडी टैग ओपन करो, फिर बॉडी को बंद करो, हेड टैग ओपन करो, हेड को बंद करो। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज मार्क्यू, कि मार्क्यू क्या होता है। तो देखो बेसिकली क्या है कि मार्क्यू जो टैग है हमारा is used to put the text scrolling which is in scrolling mode on a web page। आपने देखा बहुत सारी वेबसाइट में टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, सपोज करो यहाँ पे जा रहा है ऐसे, इस तरह इधर चला गया, फिर यहाँ से आ रहा है इधर चला गया, फिर यहाँ से आ रहा है, या और उसी हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इधर भी कर सकते हैं या यहाँ से इधर भी कर सकते हैं। जो आपने देखा वो जो टेक्स्ट चलता रहता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वो होता है हमारा मार्क्यू टैग की हेल्प से। अगर आप किसी भी कोई कंटेंट को अगर आप ऐसे यूज़र को स्क्रॉल करता हुआ दिखाना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो उसका आप यूज़ करोगे मार्क्यू टैग को, कि मार्क्यू यूज टू पुट द टेक्स्ट स्क्रॉलिंग, यानी कि टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग का अगर बिहेवियर देना चाहते हो तो मार्क्यू टेक्स्ट यूज़ करोगे स्क्रॉलिंग मोड ऑन वेब पेज। और इसके अंदर आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, इमेज को आप अप डाउन भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, यानी कि नीचे से ऊपर आपका ऊपर से नीचे डेटा आ रहा है इस तरह दिखता रहेगा यूजर को बार बार, या नीचे से ऊपर डेटा जा रहा है ये बार बार होता रहेगा, या लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट। इस तरीके से अगर कंटेंट शो कराना चाहते हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे वीडियो हो, तो आप मार्क्यू टैग का यूज़ करोगे बेसिकली कंटेंट को स्क्रॉल कराने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हाउ टू इंसर्ट अ कमेंट इन एन HTML पेज, कि HTML के पेज पर हम कमेंट किस तरीके से ऐड करेंगे। क्योंकि चाहे आप CSS यूज़ करो चाहे जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, कमेंट करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है कि आप अपने कोड को डिफाइन कर देते हो कि ये कोड मैं किस चीज़ के लिए लिख रहा हूँ और ये कोड मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
तो अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कमेंट करना चाहते हो, जो यहाँ पे बेसिकली ब्रैकेट करोगे हमारा ग्रेटर देन लोअर देन, ग्रेटर देन और आपका लोअर देन का ब्रैकेट होता है, इनको ओपन करोगे, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे इनको कमेंट दे सकते हो, ठीक है। और मल्टीपल लाइन भी कमेंट कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की व्हाट इज एन इमेज मैप, कि इमेज मैप क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि इमेज मैप लेट्स द यूजर लिंक टू मैनी डिफरेंट वेब पेजेस यूजिंग अ सिंगल इमेज, यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक इमेज है, मैं चाहता हूँ कि जब यूजर इस नाव पर अगर क्लिक करे तो वो मेरे किसी नाव वाले पेज पर पहुँच जाए, या अगर यूज़र यहाँ पे वाटर पर क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ वो किसी डिफरेंट पेज पर चला जाए। अगर यूज़र मेरी इस इमेज में बादलों पर क्लाउड पे क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ यूज़र को डिफरेंट पेज पर चला जाए। अगर मेरा यूज़र इन ट्रीज पर क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ कोई डिफरेंट पेज पर मेरा यूज़र चला जाए। तो अगर आप इमेज के अंदर अगर लिंक बनाते हो, हर एक छोटे छोटे सेक्शन, जैसे यहाँ का अलग लिंक बना दिया, यहाँ का मैंने एक अलग लिंक बना दिया, यहाँ का मैंने अलग लिंक बना दिया, बादलों का लिंक बना दिया कि इस इमेज के अंदर बादल पर क्लिक करेगा तो उस पेज पर जाए, यहाँ पर क्लिक करेगा तो इस पेज पर जाए। इसे बोलते हैं इमेज मैप। मतलब इमेज में एक मैप बना दो, एक नक्शा बना दो, यूजर उस पर क्लिक करेगा और जहाँ पर हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाएगा, तो उसको बोलते हैं इमेज मैप। तो बेसिकली ये जो हमारा पार्ट 2 था HTML और बेसिकली इंटरव्यू सीरीज़ का, आपको पार्ट 2 HTML का काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और हमने यहाँ पर HTML में टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि इंटरव्यू के लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक नए लेक्चर में, नई सीरीज़ और नए पार्ट में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।